को छोड़ा और देश की आजादी की लड़ाई लड़ी। और आज देश की आजादी के 80 साल हो रहे हैं, लेकिन आज भी गरीबों को, दलितों को, पिछड़ों को उसका अधिकार नहीं मिल रहा है। और इस अधिकार से वंचित रखने के लिए सबसे बड़ा हथियार जो बेईमान सरकारों ने किया है वो शिक्षा को गरीबों से छीनने का किया है। पिछले 30-40 सालों में बिहार का शिक्षा जगत एक्सपेरिमेंट का शिकार है। कभी 10+2 का मामला किया जाता है, कभी 2 साल में बीए की डिग्री दी जाती है, कभी 3 साल में डिग्री दी जाती है, कभी बीए के साथ बीएड को जोड़ दिया जाता है, कभी अंग्रेजी को ऑप्शनल कर दिया जाता है। और आज के दिनों में जबकि छात्र और छात्राओं को पढ़ने की काफी अभिलाषा है, निकटतम कॉलेज में एडमिशन नहीं होकर ऑनलाइन सिस्टम में 70-80 किलोमीटर दूर बल्कि अदर डिस्ट्रिक्ट में एडमिशन हो रहा है, जिससे शिक्षा विभाग में बैठे हुए मनोवादी लोगों का ये मामला है कि वो गरीबों के बच्चे पढ़ नहीं पाए, इसके लिए उसने ये रास्ता अपनाया है। चूंकि मंत्रियों के बच्चे, अफसरों के बच्चे, बड़े लोग के बच्चे चूंकि प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, क्या पटना में रहने वाले सरकारी नौकरों के बच्चे क्या ऑनलाइन सिस्टम में प्राइवेट स्कूल में एडमिशन लेंगे? क्या उनके बेटे का एडमिशन इलाहाबाद हो जाए तो बर्दाश्त करेंगे? नहीं करेंगे। तो फिर गरीब का बेटा और गरीब की बेटी 70-80 किलोमीटर में जाकर कैसे कॉलेज का इम्तिहान दे सकती है और पठन पाठन का काम कर सकता है? ये गहरी साजिश है कि बगुले को थाल में खीर दे दो, खीर देने की बात भी कह दी जाए और बगुला खीर भी नहीं खा पाए। वही किस्सा है कि शिक्षा जगत में शिक्षक आपको दे दिए गए, गुलाबी मकान दे दिए गए, आपको बच्चों को मिड डे मील नहीं दिया गया, लेकिन बिहार के बच्चों से शिक्षा छीन लिया गया है। यही वजह है कि गरीबों के बच्चों का शिक्षा का उत्थान नहीं हो पा रहा है। इनके बाग और बगीचे में पानी पटौनी करने वाले अगर मजदूर न हो, तो इनके कुत्ते को टहलाने वाले न हो, तो फौरन उनकी बहाली हो जाती है। लेकिन आज भी बिहार के स्कूलों में लाखों रिक्तियां हैं, लेकिन सरकार आज भी कान में तेल डाले सो रही है। टीआरई के फ्लोर के नाम पर बहाली पर, ये बहाली आज से 2 साल 3 साल पहले हो जानी चाहिए थी, लेकिन उसको रोककर सिर्फ आपको प्रताड़ित नहीं किया जा रहा है, बल्कि गरीबों के, दलितों के बच्चों की, नई पीढ़ी के बच्चों को शिक्षा से वंचित रखने की गहरी साजिश की जा रही है। मैं सरकार की निंदा करता हूं, जो सरकार अपने भविष्य के, अपने नस्लों की भविष्य के निर्माण के बारे में न सोचे, पत्थर कंकरों से वो आसमान को भी छू ले, तो देश की और समाज की तरक्की नहीं हो सकती है। असल तरक्की ईंट, पत्थर और कंकर से नहीं होता, बुलंद इमारतों से नहीं होता, फ्लाई ओवर से नहीं होता, मेट्रो रेल से नहीं होता। असल तरक्की जो बिहार की तरक्की होनी है, बिहार की नई पीढ़ी अच्छी तालीम हासिल कर सके, तभी बिहार की तरक्की हो सकती है। और उसके लिए आप लड़ाई लड़ रहे हैं। आपने जो मुतालबात किए हैं, आपके मुतालबात बड़े दुरुस्त हैं। ये वही सरकार है जिसने कहा था सर्टिफिकेट लाओ और नौकरी ले जाओ। तुमने कल सर्टिफिकेट की बुनियाद पर नौकरी दी। अब जब नौकरी देने की तुम्हारी नीयत नहीं है, तुमने ऐलान किया था, केंद्र में बैठे हुए लोगों ने भी कहा था कि करोड़ों नौजवानों को हर साल देंगे। अभी माननीय मुख्यमंत्री ने बिहार ने भी ऐलान किया है कि हम करोड़ों को लोगों को नौकरी देंगे। क्या नौकरी देंगे आप? शिक्षा जगत में जब तक टीचरों की बहाली नहीं होगी, किसी भी दूसरे डिपार्टमेंट में बहाली नहीं होनी चाहिए, यह संकल्प लेना पड़ेगा, तभी बिहार का उत्थान होगा। इसलिए शिक्षा जगत में जो जो जगह खाली पड़ी हुई है उसको भरा जाए। टीआरई 2, टीआरई 3 जिस तरह एग्जाम लिया गया था, टीआरई के पुराने एग्जाम जिस तरह से हुए हैं, उसी भांति टीआरई 4 का एग्जाम लिया जाए, ये मुतालबा है। हम इसका समर्थन करते हैं और ये गठित दाव से निकालता भी है। आप एग्जाम लेना चाहते हैं, ठीक है, सवालात आप दीजिए, आपको जितने लोगों की जरूरत है उतने लोग आप चयन करेंगे, लेकिन आप उसके लिए अलग अलग एग्जाम लेने में आपका कहीं क्वेश्चन लीक हो जाता है, कहीं एग्जामिनेशन टाइम पर नहीं हो पाता है, आप सही तौर पर मैनेज नहीं कर पाते हैं, तो आप अलग अलग एग्जाम लेने का कष्ट नहीं करें, बल्कि एक ही एग्जाम लें और जो उसमें नेगेटिव मार्किंग का मसला है, उस नेगेटिव मार्किंग को खत्म करके हमारे टीचरों की बहाली में सरलता प्रदान करें। ये मामला है। एसएससी के लोगों को आप इसमें घुसाना चाहते हैं, तो एसएससी में जिन लोगों को आपने पहले से अनौपचारिक तौर पर बहाल किया है, तो आप जरूरत अगर वहां है तो वही की वैकेंसी निकालकर किरानी को किरानी रहने दीजिए। शिक्षा जगत में किरानी को लाकर शिक्षा जगत की पवित्रता को धूमिल करने का प्रयास मत कीजिए। इसका मतलब ये है कि जो लोग टीआरई 4 के हमारे बच्चे हैं वो तैयारी करते रहे हैं,
और इन कर्मचारियों का मामला कैसा है, क्या जानता है, नहीं जानता है, किसने बहाली कराई, रिश्वत पर बहाली हुई, पैरवी पर बहाली हुई, आप उसको स्पेशल वेटेज देकर हमारे इन मेधावी छात्रों पर उनको अगर बढ़ोतरी देंगे, ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा। ये शिक्षा जगत के साथ खिलवाड़ होगा। हम पिछले दिनों से हम लोग सुनते आए हैं, जिस जमाने में हम लोगों ने मैट्रिकुलेशन का इम्तिहान पास किया, उस जमाने में भी लाइब्रेरियन हुआ करते थे। और आज क्या वजह है? बिहार की सरकार ठेकेदारी का काम कर रही है, हॉस्पिटल का घर बन जाता है, डॉक्टर नहीं वहां कुत्ता बैठा रहता है। और आप देखेंगे हॉस्पिटल सिर्फ दीवार का नाम नहीं है, स्कूल गुलाबी दीवारों का नाम नहीं है। स्कूल नाम है शिक्षक का, स्कूल नाम है ज्ञान के परिवर्तन का, स्कूल नाम है ज्ञान के दान करने का। और आपने स्कूलों में एक लंबे अरसे तक आप गवाह होंगे कि एक लंबे अरसे तक इन लोगों ने दो मिडिल स्कूल के नाम पर, मिडिल स्कूल को नाम अपग्रेड कर दिया हाई स्कूल के नाम पर। प्राइमरी और मिडिल स्कूल के टीचर पिछले 20 सालों तक हमारी शिक्षा जगत का इसने बुरा हाल कर दिया है। +2 तक पहुंचने वाले बच्चों को अच्छे शिक्षक नहीं मिल पाए, और हाई स्कूल के टीचर और मिडिल स्कूल के टीचर +2 का भी एग्जाम कंडक्ट करते रहे। ये विडंबना है या नहीं है? इन विडंबनाओं को खत्म करने का काम करना चाहिए। करोड़ों रुपए से इन लोगों ने कंप्यूटर खरीदवाए और कंप्यूटर का कोई वहां पर ऑपरेटर नहीं रहा। नतीजा हुआ है कि उनके कंप्यूटर बगैर उनके कीबोर्ड पर कोई उंगली डाले करोड़ों के बल्कि अरबों रुपए के कंप्यूटर बेकार होकर रह गए और उनकी बहाली अब तक सही तौर पर नहीं हो पा रही। लाइब्रेरी का मसला है, हर विधायक हर साल में लाखों रुपए की किताब खरीद कर देता है। मैं समझता हूं पिछले 10-15 सालों में अरबों रुपए की किताबें खरीदी गई हैं, जो स्कूलों के कॉलेजों के अलमारी में सड़ रही है। और वो बच्चे जो आज से 18 साल 20 साल पहले इस उम्मीद पर उसने लाइब्रेरी साइंस का एग्जाम पास किया कि मैं भी जाऊंगा शिक्षा जगत में, मैं भी सेवा दूंगा, अगर आज से 15 साल पहले किसी बच्चे ने लाइब्रेरी साइंस का